साथियों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार शाह मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबों के बीच फिर से उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूटेक का। दोस्तों, यूटेक में तो हम आ जाते हैं, यूटेक बिजनेस में हम आ जाते हैं, लेकिन यूटेक को किस शिद्दत से करना है और क्यों करना है, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। हमें यूटेक में इनरोल होना, बिजनेस एसोसिएट बनना, ये इस बिजनेस का 1%, मात्र 1% कार्य है। दोस्तों, यूटेक में सफल होने के लिए हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो जानना ज़रूरी है, और वो हमारे अपलाइन द्वारा दिया गया दिशा निर्देश ही है, जो हमें जूम मीटिंग के माध्यम से टेलीफोनिक 1-to-1 मिलती है, स्टेप बाय स्टेप, और हर रोज़ मिलती है। दोस्तों, क्योंकि एकमात्र सेशन आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है। इसलिए आप जब से ज्वाइन करते हैं तब से लेकर के अब जब तक सफल ना हो जाए तब तक जूम का सेशन आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। जूम मीटिंग आपको हर वो चीज़ देती है, हर वो चीज़ सिखाती है जिस चीज़ सीख के आप इस सिस्टम में सफल हो जाते हैं। आज के डेट में हम क्या गलतियां करती हैं, अपने न्यू मेंबर्स को ज्वाइनिंग कराते तो हैं, बट फॉलो अप करना भूल जाते हैं, उनको जूम का ज्ञान देना भूल जाते हैं, उन्हें जूम मीटिंग के लिए कॉल करना भूल जाते हैं। दोस्तों, तो आज से ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सुनेंगे आज एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से कि हमें यूटेक बिजनेस में आने के बाद जूम सेशन क्यों लेनी चाहिए, और यूटेक बिजनेस में आने के बाद हमारा विश्वास, बिलीफ सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए, एक छोटी सी कहानी से जानेंगे सब। एक समय की बात है, ये गांव में एक समय की बात है, गांव में बारिश नहीं हो रही थी, और सिर्फ एक ही गांव में नहीं, आसपास के 11 गांव में बारिश नहीं हो रही थी। सभी लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। हर एक संभव जो उनको से हो पाता था वो सर एक संभव उन्होंने किया कि बारिश हो जाए, लेकिन बारिश हुआ नहीं। अचानक एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि एक दूर के गांव में एक बाबा रहते हैं जो यज्ञ कराते हैं, अगर आपके गांव का वो यज्ञ करा देंगे तो हो सके आपके गांव में बारिश होना शुरू हो जाए। लोगों को ये बात अच्छी लगी और सहमत भी हुए लोग, और घर से, उनके गांव से 100 किलोमीटर डिस्टेंस में वो बाबा रहा करते थे, जहां पे इन्होंने एक बस भाड़ा किया, और पूरे गांव के जो मान्य लोग थे वो सब उस बाबा के पास गए और बोले कि बाबा, हमारे साथ ऐसा ऐसा समस्या हो रही है और हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है, तो आप कुछ यज्ञ करा दीजिए जो हमारे गांव में बारिश होना शुरू हो जाए। तो बाबा कहे कि ठीक है, हम वो तिथि निकालें। वो दिन तय हुआ कि निकाला गया, एक डेट निकाला गया कि इस दिन आपके गांव के लिए हम यज्ञ रखेंगे, यज्ञ करेंगे। यज्ञ के लिए क्या नियम बताए गए कि 11 गांव से एक एक व्यक्ति, यानी प्रत्येक गांव से एक एक व्यक्ति, 11 व्यक्ति यहाँ पे आएंगे और यहीं पे यज्ञ में शामिल होंगे और यज्ञ किया जाएगा। सभी लोग अपने अपने गांव गए, गांव में ढिंढोरा पिटा गया कि फलाने डेट को यज्ञ होना है और यज्ञ के बाद हमारे गांव में पक्का बारिश होगा। वो दिन भी नजदीक आ गया, वो दिन भी नजदीक आ गया जिस दिन यज्ञ होना था। तो सभी लोग अपने अपने गांव से एक 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 व्यक्ति कोई आगे बढ़ाया गया और यज्ञ में बैठने के लिए उन्हें कहा गया। तो सभी लोग बस भाड़ा करके फिर वो 100 किलोमीटर दूर उस बाबा के पास गए और वहां पे यज्ञ के लिए प्रस्थान किए। तो वहां पे यज्ञ शुरू हुआ, और यज्ञ के शुरू होते ही उस बाबा का नजर किसी खास व्यक्ति पे टिक गया। पता नहीं क्या कुछ हरकत कर रहा था या फिर कुछ अलग वो एटीट्यूड था, अलग दिख रहे थे। तो बाबा उस पर कुछ अजब ध्यान से देख रहे थे कि आखिर क्या है। जब यज्ञ के समापन हुआ, यज्ञ पूर्णाहुति हो गई, यज्ञ खत्म हो गया, तो बाबा ने एक सभी लोगों को इकट्ठा खड़ा करके बोला कि एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। भले आप लोग 11 लोग तो आए हैं और सभी के गांव, सभी को यज्ञ में शामिल किया गया है, लेकिन बारिश सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के गांव में होगा। वो कैसे? सभी लोग इस बात को सुन के अचंभा रह गए कि ऐसा क्या बात है कि किसी एक ही गांव में होगा, हम लोग भी तो यज्ञ किया है, फिर हमारे गांव में क्यों नहीं होगा। तो बाबा समझाए कि देखो, ये व्यक्ति छाता लेके आया है, यानी कि इससे पहले से ही अडिग विश्वास है, बिलीव सिस्टम इतना मजबूत है, बिलीव है, विश्वास है उस ईश्वर पे कि हम यज्ञ करेंगे तो बारिश जरूर होगी। तो बारिश तो सिर्फ और सिर्फ इसी के गांव में होगी, और तुम लोग तो बस ऐसे ही सुने कि चलो यज्ञ करा लेते हैं, हो गई बारिश तो हो गई, नहीं तो नहीं होगी, ऐसे भी नहीं हो रही है। तो तुम्हें वो बिलीव, वो विश्वास था ही नहीं कि यज्ञ कराने के बाद हमारे गांव में बारिश होगा। ये बिलीव, ये विश्वास सिर्फ और सिर्फ इसी व्यक्ति में था जो छाता लेकर आया। तो बारिश इसी के गांव में होगी। सभी लोग अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किए, सभी लोग बस पे बैठ गए और रास्ते में बात करते हुए कि ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है कि बारिश हो जाएगा, और होगा भी तो सिर्फ एक ही गांव में।
संजोगवश रास्ते में सबसे पहला गांव उसी व्यक्ति का पड़ता था जिस व्यक्ति ने छाता लेके गया था। जैसे ही बस से वो उतरा, बारिश शुरू हो गई, छाता लगाया, वो घर चला गया। रास्ते में एक एक करके सभी लोग अपने अपने गांव उतर गए, लेकिन किसी के गांव में बारिश नहीं हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं दोस्तों कि जिस विजन और रीजन के साथ, यानी कि हम इस सिस्टम में, हम यूटेक सिस्टम में अगर आए हैं तो हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमें अटूट विश्वास होनी चाहिए सिस्टम पे। दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां हर जगह होती है दोस्तों, लेकिन अगर अटूट विश्वास है आपका हमारे सिस्टम के प्रति, हमारे अपलाइन के प्रति, तो आप इस सिस्टम में सफल जरूर होंगे। एक ना एक दिन आप सफल जरूर होंगे। तो दोस्तों, हताश ना होइए, निराश ना होइए, आप लगे रहिए, क्योंकि जो टिकता है वही बिकता है, और जो नहीं टिकता वो कहीं नहीं बिकता है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि 100 मीटर, कहा जाता है, अगर कोई कहा है कि अब 100 मीटर गड्ढा कोरने के बाद आपको पानी जरूर मिलेगी, तो 100 मीटर गड्ढा कोरना पड़ेगा तब जाके पानी मिलेगी, ना कि 10-10 मीटर के अगर 10 गड्ढे कोरे जाएं तो पानी मिल जाएगा। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। तो आपको एक जगह टिका रहना होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। अगर सफल होना है तो सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़िए, जिन्होंने एक ही जगह खड़ा होकर के, एक ही सेक्टर में, एक ही कंपनी में और एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्षों बिताया है, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बिताया है, तब जाके वो सफल हुए हैं। और सफलता की एकमात्र गारंटी यही है कि हम अडिग रहें, खड़े रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप जरूर बताइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं मुकेश कुमार शाह, मुजफ्फरपुर बिहार से आप सबों के बीच फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय यूटेक।